ऐसा कुछ नहीं है कि कब्जा कर, आज से पहले नहीं खेलते थे पहलवान, आज से पहले हमारे देश में पहलवान नहीं थे क्या? इनकी सरकार आई है जब से ही उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ हो रहा है। देश को बचाने के लिए क्या था? बकवास करते हैं, सब धोखे की सरकार है, झूठे की सरकार है, ये झूठ बोलकर ये सत्ता में आए हैं और मजाक बना रखा है। इसका क्या इन्होंने गुंडे बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं एक्शन लेते? जल्द से जल्द बृहस्पति की वो उसको पकड़ा जाए, हिरासत में लिया जाए, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। कानून तो सरिया कब करेंगे? मोदी जी करते क्यों नहीं है? वो कहते हैं करते क्यों नहीं, करके दिखाए ना। हमारे जनता की मन की बात कौन सुनेगा? वो तो अपनी बात सुना देते हैं। अब हमने उनकी बहुत सुन ली, अब बेटियों की बारी है, जनता की बात है, अब वो हमारी बात सुने। क्या नाम है मैम आपका? रानी परवीन। रानी परवीन जी कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से आई हैं। वो आप तो ऊपर से नीचे तक काली बनकर आई जी, कहना चाहिए? काली विरोध प्रदर्शन है ना आज, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन बेटियों के लिए है। इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसलिए हम ये काली पट्टी और काले कपड़े पहन के आई हूँ। तो काले रंग से क्या दिखाना चाहती है, किसको संदेश देना चाहती हैं? मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं। सीधे मोदी जी? जी सीधे मोदी जी को। मोदी जी बीजेपी को, क्योंकि उन्हीं की पार्टी में ऐसा हुआ है ना, उन्हीं के पार्टी के लोगों ने इस तरह से करा है ना, यौन शोषण करा है, तो उसी के खिलाफ हम आए हैं। बोले लगता है कि जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार भी है। सरकार जिम्मेदार है, तभी तो ये सब हो रहा है। सरकार जिम्मेदार नहीं होती तो ये धरना प्रदर्शन थोड़ी ना होता, कब का खत्म हो जाता, बेटी को इंसाफ भी मिल जाता। लेकिन कानून तो काम कर रहा है, FIR दर्ज हो चुकी है, बयान अभी दर्ज होने हैं ब्रिजभूषण के, फिर भी विश्वास क्यों नहीं बन पा? अरे कहाँ कानून काम कर रहा है? कानून अगर काम कर लेता तो आज ये जो स्थिति हुई पड़ी है, यहाँ पे इतने लोग आए हैं धरना प्रदर्शन पे, ये थोड़ी ना होता। करे ना, कब करेंगे? मोदी जी करते क्यों नहीं है? वो कहते हैं करते क्यों नहीं, करके दिखाए ना। मैं आपके, वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। मोदी जी के अपने मन की बात सुनाते हैं वो, लेकिन हमारे भी तो मन की बात सुने मोदी जी। हमारे जनता की मन की बात कौन सुनेगा? वो तो अपनी बात सुना देते हैं। अब हमने उनकी बहुत सुन ली, अब बेटियों की बारी है, जनता की बात है, अब वो हमारी बात सुने। तो बेटियां क्या करने वाली है? अब 19 दिन हो चुके हैं। बेटी क्या करेंगे? यहाँ धरना प्रदर्शन ऐसी जारी है, क्या 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाता भूतपूर्व सिंह, इतने यहाँ धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। ये बेटी की इज्जत का मामला है, ये देश की बेटी है, ये सबकी बेटी है। अच्छा देखिए, जो धरना दे रही है जानी मानी बेटियां हैं, खेल चुके धाकड़ बेटियां हैं, वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, तो आम महिला क्या सोच रहे हैं इस वक्त? जब इनको इंसाफ नहीं मिल रहा, ये हमारे देश की शान है, मान है, ये बेटियां धरने पे बैठी है, इनको 19 दिन हो गए, लेकिन हम जैसी बेटियों का क्या होगा? इस सरकार में ये सोच रहे हैं हम, अगर इन्होंने आवाज नहीं उठाई तो ये सारी बेटियों को दबाएंगे, इसलिए ये धरना प्रदर्शन जरूरी है। और जब तक इनको सजा नहीं होएगी, इतना हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर ये किसी और पार्टी से होते, ये कब की गिरफ्तारी भी हो जाती और कब के इनके ऊपर ये जेल की सलाखों के पीछे भी हो जाती। भूषण कहते हैं कि ये सिर्फ आरोप है जो साबित भी नहीं कर पाएंगी महिला पहलवान। क्यों नहीं साबित कर पाएंगी? यार अंदर डालो ना, FIR करो, जांच करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं, क्यों डर रहे हैं? मैं वो नहीं डर रही ना, जिनके साथ ऐसा हुआ बेटी नहीं डर रही ना। डर तो उन लोगों को है, डर इसलिए क्योंकि अभी तक कुछ कर बैठी है, राजनीति कर रही है, आरोप भी लग रहे हैं। जिस बेटी के साथ ऐसा होगा तो वो राजनीति करेगा क्या? वो अपनी इज्जत यहाँ पे सबके सामने वो बेइज्जती होकर बैठेंगे क्या सड़कों पे? कौन अपनी इज्जत नीलाम करेगा सड़कों पे? जब उन बेटियों के साथ ऐसा हुआ, जब तो विरोध प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर, और बहुत हिम्मत की बात है। महिला यौन शोषण का नहीं है मामला, कुश्ती संघ पर कब्जा करने का है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि कब्जा कर, आज से पहले नहीं खेलते थे पहलवान, आज से पहले हमारे देश में पहलवान नहीं थे क्या? इनकी सरकार आई है जब से ही उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ हो रहा है। ये बात नहीं, ये गलत बात है। यौन शोषण का मामला नहीं है, कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहते हैं। ये झूठी है, झूठे लोग हैं बीजेपी के अंदर, सब झूठे हैं ऊपर से लेके नीचे तक। ये कह रहे हैं कि इसका मामला है, ये जो है ये झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है ना इसी बात का मामला है कि महिलाओं के साथ वहाँ पे यौन शोषण होता था और ये इन्होंने बात को घुमा दिया। ये झूठे हैं, मक्कार हैं। और मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि बृजभूषण को जेल होना चाहिए, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए इस वक्त। और ये मोदी जी से ये अपील है कि जल्द से जल्द। समर्थन में लोग आ रहे हैं, उनके सभाएं कर रहे हैं। कौन आ रहा है समर्थन में उनके? हापुड़ के अंदर देखिए महासभा चली। मैं आपको बता तो रहा हूँ, वो सारे बीजेपी के नुमाइंदे हैं, वो कुछ नहीं है। क्योंकि अगर उनकी बेटियों के साथ ऐसा होता ना, फिर उनसे ये क्वेश्चन होता कि तुम्हारी बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो तुम ये कहते कि बृजभूषण बहुत बढ़िया इंसान है। जब कहते तुम भाई, जिनके साथ गलत हुआ है, इन बेटियों के साथ गलत हुआ है, इन्होंने देश को जो है ना इंटरनेशनल यानी देश को ताज बनाया है। उनके साथ जब ऐसा हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो अन्याय हो रहा है, अगर आम आदमी, अगर आम बेटी होती उसकी तो कोई सुनवाई है नहीं और होती है, देख लो।
लो बीजेपी के कितने लोगों ने क्या क्या कर रखा। अगर बीजेपी का सांसद नहीं होता कब तक ये जेल के पीछे होता। ये सच्चाई है। साजिश कर रही है, टारगेट किया जा रहा है बृजभूषण को, लगातार उनके समर्थक कह रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये मक्कार हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। कोई टारगेट नहीं करा जा रहा है। नहीं तो निष्पक्ष जांच करवा के देख लो, एक तरफा दोषी होगा। मैं आपको बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जब अपने कार्यकाल के अंदर उन्होंने ये कहा था कि किसी भी सरकारी अफसर या किसी के ऊपर भी जरा सा भी कोई इंसान आके कोई आरोप लगाए या फिर ये कहे कि मेरे साथ ऐसा करा है तो उसको फटाफट इस्तीफा दे देना चाहिए और उसको जो है ना न्याय हिरासत में ले लेना चाहिए। और जब तक उसका दोषी निर्दोषी ना उसको हो जाए जब तक उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो उनके हिसाब से भी तो इसको छोड़ना चाहिए पद, और सांसद का भी पद छोड़ना चाहिए, अध्यक्ष का भी पद छोड़ना चाहिए, और इसको जांच करना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी के ये बोल हैं, अब ये क्यों नहीं चल रहे उनके बोलों पे? उन्हें चलना चाहिए ना। इनको बृजभूषण को इस वक्त जो है ना इस्तीफा देके और इनकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। साफ मना कर रहे, इस्तीफा नहीं दूंगा अपराधी बनकर। बदमाशी है, यही तो बदमाशी है। आप समझ नहीं रहे, यही तो बदमाशी है। अगर बीजेपी की सरकार की जगह बृजभूषण किसी और के सांसद होते ना अब तक ये जेल के पीछे होते। लेकिन मसला यही है ना कि बीजेपी के सांसद हैं। तो कानून तो अपना काम करेगा, इसमें बीजेपी या विपक्षी पार्टी थोड़ी ना देगा। कानून क्या करेगा? कानून से 50 बार के कानून मोदी जी से बड़ा नहीं है। जो सरकार में है, सरकार बड़ी है, कानून बड़ा नहीं है। जो मोदी जी कहेंगे वो होएगा, क्योंकि सत्ता में मोदी जी है। जो मोदी जी कहेंगे वही हो रहा है। मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति पर जोर देते। कुछ नहीं होता, नारे से कुछ नहीं होता। कहाँ बेटियां बच रही है, कहाँ बेटी? आज अगर बेटी बचती तो यहाँ नहीं बेटी होती। सबसे बड़ा अमित शाह मोदी है, वो है। अमित शाह बैठे, मोदी बैठे। बृजभूषण तो कह रहे हैं, वो कहेंगे तो मैं दे दूंगा इस्तीफा। मोदी जी वो कहेंगे जो बहुआ तो ना कहते ना, मोदी कहता ना, वो कहता ना। बात वही आ गई ना। आपने क्या कहा? वो कहते तो मैं दूंगा, अब वो कहते मोदी जी कहे अमित शाह कहे तो इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है जी। अब ये प्रशासन ये कहाँ चला गया? फिर कोर्ट कहाँ चली? कभी कोर्ट को पकड़ना चाहिए, कोर्ट को आदेश देने, कोर्ट को आदेश देना चाहिए, कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि जल्द से जल्द बृजभूषण की वो उसको पकड़ा जाए, हिरासत में लिया जाए, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। कानून तो सर यही कहता है कि गिरफ्तारी हो जाए। सबसे बड़ा प्रजातंत्र है हमारा देश, बिल्कुल। और मजाक बना रखा है इसका। क्या इन्होंने गुंडे बैठे हुए हैं? ये क्यों नहीं एक्शन लेते? इनको खुद एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। संसार का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है हमारा देश, और हमारी जनता की हालत देखो, कहाँ सड़कों पर आए हो। ये प्रजातंत्र होता है? ये शर्म आनी चाहिए, हमको भी शर्म आनी चाहिए। और ये सरकार जो बैठी हुई है उसको मजबूत सरकार है, महिलाओं की बात करने वाली सरकार। सब बकवास करते हैं, सब धोखे की सरकार है, झूठे की सरकार है। ये झूठ बोलकर ये सत्ता में आए हैं। कह रहे 15 लाख आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, फिर कहते हैं जुमला था। क्या जुमला होता है? बेवकूफ वोट तो आप ही लोगों ने दिया था। समझ रखा जनता को क्या बेवकूफ समझ रखा है कि जुमला था वो था? वोट तो देश को बचाने के लिए क्या था? वोट तो दिया था ना, वोट दिया था तो 15 लाख ने बना दिया मोदी। 15 लाख ने किस्सा खत्म ना गए, एक नया पैसा भी वो खरा नहीं उतरा 15 लाख देने में। झूठ बोल दिया ना उसने। जुमला कहता है, जुमला था ये तो हमें क्या? अमित शाह तो कहते हैं कि आज इतना कानून सख्त हो चुका है कि बेटे आधी रात में भी घूम सकते, गहने पहनकर। नहीं, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इनका तानाशाही राज चला रही है।